मैं बनाने वाली हूँ बालकनी गार्डनिंग के लिए बिल्कुल लाइट वेट का प्लांटर, वो भी बिल्कुल बेकार सी चीजों से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बेकार सी चीजों से। और वो चीज जो है ना, आप हमेशा फेंक देते हैं, सभी के सामानों में आती है, और बहुत सारी थर्मोकोल तो वैसे भी अपने घर में होती है ना, तो वो सब तो हम बिल्कुल फेंक ही देते हैं। और वो मैं बनाने वाली हूँ थर्मोकोल से, जो बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत ही आसानी से हम सभी के घरों में उपलब्ध भी होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंकाज होम किचन गार्डन में। आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्नेक प्लांट का जंगल। बिल्कुल एक प्लांटर में बहुत सारे स्नेक प्लांट लगा दूंगी और उससे हो जाने वाला है लुक बिल्कुल जंगल सा, और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले ली हूँ इस तरीके का थर्मोकोल। आप सामान वगैरह मंगाते हैं ना, बड़ी बड़ी सामानें, उसमें इस तरीके का थर्मोकोल होता है जो कॉर्नर में सेट किया हुआ होता है। तो हम लोग वैसे ही फेंक देते हैं कूड़ा में समझकर, या उसको स्टोर करके संभाल के रख देते हैं कि कभी सामान इधर से उधर करना होगा तो वो वहां पर काम आ जाएगा। तो इस तरीके के थर्मोकोल ना मेरे पास 2 पीस हैं, तो मैं इस दोनों को इस तरीके से इकट्ठा की हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ज्यादा कुछ। तो इस तरीके से मैंने सेलो टेप लिया और इस तरह से चारों तरफ इसको घुमाते हुए इसको मैं लपेट दूंगी फटाफट से, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस तुरंत से ये हमारा बिल्कुल लाइट वेट का प्लांटर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब भी गमले खरीदते हैं ना, तो गमले का तो वेट होता है, या फिर वो प्लास्टिक का हो, या फिर वो मिट्टी का हो, या फिर वो सीमेंट का गमला हो, सभी प्लांटर के वेट तो होते हैं। और ये जो थर्मोकोल वाले हैं, ये बालकनी गार्डनिंग के लिए, टेरेस गार्डनिंग के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें वजन ना बिल्कुल भी नहीं होता है। और इस तरीके का हमारे पास इजिली अवेलेबल भी था। काफी दिनों से सोच भी रही थी बनाने का, बस बना नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से मैंने सेलो टेप घुमाते हुए इसको अच्छे तरीके से कर लिया है सील, जिससे ये हिले नहीं और दोनों अच्छे से अटैच हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना कोई ड्रेनेज होल बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो बीच में होता है ना, इससे ऑलरेडी जो बीच में बना हुआ है उससे ड्रेनेज होल खुला हुआ है, क्योंकि बीच में हमने तो सील किया नहीं है। इस तरीके से ये खुला हुआ ऑलरेडी है, तो ड्रेनेज होल बनाने की भी टेंशन नहीं है। और ये देखने में काफी बड़ा हो गया है, इसमें बहुत सारे प्लांट भी आ जाएंगे और बहुत इजीली ग्रो भी हो जाएंगे। इससे काफी मोटा भी है और काफी लाइट वेट भी है, बहुत कम पतला भी नहीं है कि थोड़ा सा हम इधर उधर करें तो वो टूट जाए, काफी मोटा भी है। और इसमें मैंने भर दिया है गार्डन का ही कचड़ा। गार्डन की सफाई कर रही थी ना, तो जितने भी कचड़े निकल रहे थे सारे कचड़े मैं इसमें डाल दी हूँ। पत्ते हों या ताजे पौधे हों, कोई सा भी कटिंग में की हूँ, सभी को इसके अंदर डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी मात्रा में मिट्टी आ जाती है। और आज गार्डन में झाड़ू वगैरह लगाई थी तो सफाई में मिट्टी वगैरह भी निकलती है, तो वही बेकार वाली मिट्टी है आज मैं इसमें भर रही हूँ। जो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही झाड़ू लगाकर फेंक देते हैं ना, वही वाली मिट्टी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पौधे इकट्ठा किए हैं जो अपने ही गार्डन से लिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे एक ही प्लांट में हो जाते हैं ना पौधे, तो उसको निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो बहुत वैरायटी की आज मैं स्नेक प्लांट ली हूँ और सभी को मैं लगाने वाली हूँ इसी थर्मोकोल वाले प्लांटर में। और देखिए सभी अलग अलग वैरायटी की है ना, तो बहुत सारे मैं इसी तरह की स्नेक प्लांट ले ली हूँ और सभी को लगाने वाली हूँ इस बेकार से प्लांटर में, जो जिसका प्लांटर का वेट भी लाइट वेट है और फिर उसमें मिट्टी भी हमने ज्यादा कुछ भरी नहीं है, बिल्कुल बेकार से पत्ते और डंटियां ही भरी हुई हैं। और ये ना स्नेक प्लांट जो होता है इजी टू ग्रो होता है, कटिंग से भी लग जाती हैं और एक पत्ते से भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए इस तरह से पत्ते मिट्टी में लगा दीजिए और इस तरीके से नए नए पौधे ये बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 से 20 दिन में ये पौधे नए बनकर निकल आते हैं और ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं होती है। बस बारिश में ना कुछ फंगस वगैरह इसमें लग जाते हैं, कीड़े, उससे ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कीड़े इसके पत्ते को खा लेते हैं। देखिए ये बहुत छोटा पत्ता मैं डाल दी थी मिट्टी में, इसमें भी रूट कितनी अच्छी आ गई है। और कुछ पत्ते मेरे टूट गए हैं ना, जब प्लांट निकाल रही थी प्लांटर से तो उस टाइम में टूट गए हैं, तो इस तरह से पत्ते भी सारे मैं इसमें रख ली हूँ। और इस तरह से जो बेकार कागज थे उसको भी मैंने इसी प्लांटर में डाल दिया है और इस तरह से पौधे लिए हैं और इसको मैं यहाँ पर साइड में सेट कर दूंगी। थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से साइड कर लीजिए, उसके बाद उसको सेट कर दीजिए, तो प्लांट आराम से ये सेट हो जाता है। क्योंकि इस पौधे को न ज्यादा पानी चाहिए, न बहुत धूप चाहिए, ये अंदर भी फुल्ली इंडोर भी रह जाता है और फुल्ली आउटडोर भी रह जाता है।
ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है और कम पानी की जरूरत भी नहीं होती है। आप चाहे तो इसे पानी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या पानी न भी डालिएगा ना तब भी ये पौधा काफी दिनों तक वैसे ही खुश रहता है। बहुत ज्यादा केयर करने की स्नेक प्लांट की जरूरत नहीं है। वैसे आप नर्सरी से लाने जाएंगे ना तो ये पौधा काफी महंगा मिलता है। आप कोई सी भी वैरायटी लेकर आइएगा, सभी वैरायटी इसकी बहुत ही महंगी मिलती है। और ड्रॉप्ड वैरायटी वाली जो छोटी स्नेक प्लांट होती है ना, वो तो और भी बहुत महंगी मिलती है, जिसे सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट भी कहते हैं। तो इस तरह की ड्रॉप्ड वैरायटी वाली ना बहुत ही महंगी मिलती है। तो ये सभी पौधे हमारे प्लांटर से ही निकाले हुए हैं और इसको मैं लुक देने वाली हूँ बिल्कुल जंगल सा, क्योंकि तरह तरह की स्नेक प्लांट इसमें मैं लगाने वाली हूँ ना, जिससे इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। तो इस तरह से मिट्टी इसमें डाल देते हैं और पौधा को अच्छी तरीके से खड़े कर देते हैं। इसको लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सभी में ना रूट आई हुई है। जिसमें रूट नहीं आई हुई है ना, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, 20 से 25 दिन में वो भी सेट हो जाता है। और जितने भी पत्ते टूटे हैं वो सभी को मैं इसमें लगा देती हूँ, और जो पत्ते से ग्रो भी की थी ना उसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो जितने भी पत्ते हैं या फिर पत्ते से ग्रो किए हुए प्लांट हैं सभी को मैं इसी में डाल देती हूँ, जिससे जैसे जैसे पौधे बनते जाएंगे ना इसका लुक और भी ज्यादा घना हो जाएगा। इसलिए मैं कोई भी पत्ते बाहर फेंक नहीं रही हूँ, जितने भी हैं सभी को मैं इसी में दबा देती हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा घना होगा उतना ही ज्यादा खूबसूरत होगा और बिल्कुल जंगल वाला लुक आएगा कि एक ही प्लांटर में बहुत सारे सेंसिवेरिया लगे हुए हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें मैंने 4 से 5 वैरायटी तो लगा दी हैं और ऊपर से कर देती हूँ अच्छी तरीके से वाटरिंग। अच्छी तरीके से कर देती हूँ क्योंकि पहली टाइम है ना, मिट्टी भी बिल्कुल सूखी थी और जो बेकार से पत्ते और डंठल जो मैं डाली थी गार्डन का निकला हुआ ही वो भी बिल्कुल ड्राई थे ना, तो उसको मैं पानी डाल देती हूँ, वो कंपोस्ट का काम भी कर जाएगा और पानी से मिट्टी भी अच्छी तरीके से गीले हो जाएगा। प्लांटर भी अच्छी तरह से धुल गए हैं और बिल्कुल साफ सुथरा हो गए। तो बिल्कुल इस तरह से हमारा प्लांटर बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल फ्री की चीजों से और बिल्कुल आसान तरीके से। आप भी बनाइएगा इस थर्मोकोल से नया प्लांटर और बिल्कुल आसान तरीके से बनाइएगा ना, इसमें कोई आपको बाहर की जरूरत की चीजों करनी पड़ेगी। बिल्कुल लो बजट में आपका बहुत ही खूबसूरत लाइट वेट का प्लांटर तैयार हो जाएगा, जिसमें आप पौधे लगाइएगा तो बस पौधे का ही वजन रहेगा और मिट्टी का प्लांटर का वजन अलग से नहीं रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।